सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। सबसे पहले आप सबसे अपील, कोरोना काल में फेस मास्क का प्रयोग करें, सैनिटाइजर का प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और वैक्सीन जरूर लगवाएं। इसके अलावा आगामी विधानसभा चुनाव में अपने घरों से निकलें और मत का प्रयोग जरूर करें। और सबसे पहले आज की हेडलाइन। जिला कारागार में अधेड़ बंदी की मौत के बाद जमकर हुआ बवाल। देवाग्राम बच्छाओं में बौद्धिक दिव्यांगजनों में TLM किट का वितरण, 35 हुए लाभान्वित। भाजपा कैंट विधानसभा केंद्रीय कार्यालय का उद्घाटन, आयोजित हुआ कार्यकर्ता सम्मेलन। और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री व वरिष्ठ कांग्रेस नेता हरीश रावत ने यूक्रेन व रूस के बीच हो रहे युद्ध पर केंद्र सरकार को लिया आड़े हाथ। और अब समाचार विस्तार से। शुक्रवार को सुबह जिला कारागार में एक अधेड़ बंदी की मौत के बाद जमकर बवाल हुआ। जिला कारागार में शुक्रवार सुबह एक अधेड़ बंदी की मौत के बाद जमकर बवाल हुआ। सुबह करीब 9 से 11 बजे तक जेल बंदियों के कब्जे में रहा। बंदियों ने बैरक के गेट तोड़ने के साथ ही एम्बुलेंस क्षतिग्रस्त कर दिया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हॉल, कंट्रोल रूम में भी तोड़फोड़ की। पत्थरबाजी के साथ ही 3 बंदी रक्षकों को बंधक बना लिया। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। बंदी राजेश जायसवाल 55 वर्ष को 2 दिन पहले हार्ट अटैक आया था। गुरुवार रात फिर से उसकी तबीयत बिगड़ी। उसे मंडली अस्पताल ले जाया गया। वहां से रात 1 बजे वापस लाया गया। भोर में फिर से तबीयत बिगड़ी। उसे फिर अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। इसकी सूचना सुबह जैसे ही जेल में बंदियों को मिली, सभी बेकाबू हो गए। लामबंद होकर नारेबाजी करते हुए प्रशासनिक कार्यालय तक पहुंचे, तोड़फोड़ शुरू कर दी। जब तक बंदी रक्षक स्थिति संभालते, बंदियों ने जेल पर कब्जा जमा लिया। जमकर तोड़फोड़ करने के साथ ही बैरक के गेट तोड़ दिए, जेल में एम्बुलेंस तोड़ दिया। जब तक बाहर से फोर्स आती, जमकर नारेबाजी करने के साथ बंदी रक्षक को बंधक बना लिया। जैसे जैसे उनको छुड़ाया गया। मौके पर डीसीपी वरुणा आदित्य लांगे, एडीसीपी प्रबल प्रताप सिंह, जेल अधीक्षक अरुण सक्सेना आदि मौजूद थे। की सूचना हम लोग कंफर्म नहीं थे। मौत की सूचना हम लोग को अभी पता चली है, अभी थोड़ी देर पहले पता चली है। किस मामले को बता रहे हैं, किस तरह से मौत हुई है, जिला प्रशासन क्या बता रहे हैं? कह रहे हैं कि तबीयत खराब थी कल, अभी परसों हम लोग से बात हुई तो कुछ नहीं हुआ था। कल ही शाम को ही शायद बात हुई थी तो कुछ नहीं हुआ था। एक बैग पता नहीं क्या हुआ है, कुछ इसका कुछ पड़ताल नहीं होगा। रहने वाले कहाँ के हैं ये? रहने वाले छोटी गबी। एक बच्चे का 2 बच्चे छोटे हैं? हाँ, छोटे ही हैं। नाम क्या है इनका? राजेश जायसवाल। उम्र कितनी हुई? अप्रॉक्स 50 से 52-53 साल। परिजन से कितने दिन पहले इनकी मुलाकात हुई थी? मुलाकात नहीं हो रही थी क्योंकि कोविड था, तो मुलाकात ही नहीं करने दे रहे थे। फोन से बात कितने दिन पहले हुई? कल ही परसों बात हुई थी। सगुन लॉन में भारतीय जनता पार्टी के कैंट विधानसभा के कार्यालय का उद्घाटन एवं कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित हुआ। भारतीय जनता पार्टी कैंट विधानसभा की ओर से सगुन लॉन वाराणसी में कार्यालय का उद्घाटन और कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि मंत्री आशुतोष टंडन मौजूद रहे। मंचासीन लोगों को कैंट विधानसभा के विधायक सौरभ श्रीवास्तव ने अंगवस्त्रम पहनाकर स्वागत किया। इससे पूर्व उद्घाटन कार्यक्रम में मां भारती, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर पुष्प अर्पित करके एवं दीप प्रज्वलन करके कार्यक्रम का शुरुआत हुआ। मंचासीन लोगों ने मंत्री आशुतोष टंडन, कैंट विधानसभा की पूर्व विधायक ज्योत्सना श्रीवास्तव, शत्रुघ्न प्रकाश, महानगर अध्यक्ष विद्यासागर राय, अशोक पांडे, धर्मेंद्र सिंह सहित अन्य वरिष्ठ नेता मंच पर मौजूद थे। इस कार्यकर्ता सम्मेलन में बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी मौजूद रहे। मंच से मंत्री आशुतोष टंडन ने डबल इंजन की सरकार की उपलब्धियों के बारे में जन जन तक पहुंचाया और जनता के बीच में कार्यकर्ताओं को जाकर मोदी व योगी सरकार की उपलब्धियों को बताने के लिए कहा। ऐसा सशक्त नेतृत्व उनको रास नहीं आ रहा। उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई विषय नहीं है, विकास पर वो बात नहीं करना चाहते। केवल एक बात है कि 22 में भाजपा को रोको, लेकिन मित्रों वो रोक नहीं पाएंगे। प्रदेश में अभी जो 4 चरणों के चुनाव हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी, आप ये विश्वास रखिए कि 7वां चरण होते होते 300 से ज्यादा सीटें लाके, पहले से ज्यादा सीटें लाके भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में पुनः सरकार बनाने जा रही है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि भारत सरकार को यूक्रेन में फंसे भारतीयों को तत्काल निकालने के लिए प्रयास करने चाहिए।
यूक्रेन व रूस के बीच हो रहे युद्ध पर चिंता व्यक्त करते हुए उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि यूक्रेन में फंसे भारतीयों को तत्काल निकालने के लिए भारत सरकार को प्रयास करने चाहिए। उन्होंने इस मुद्दे पर केंद्र की मोदी सरकार को घेरते हुए कहा कि दोनों देशों के बीच हालात काफी दिनों से खराब चल रहे थे, लेकिन केंद्र सरकार ने क्या कदम उठाया, यह बड़ा सवाल है। बड़ी संख्या में फंसे भारतीय छात्रों के स्वजन बेहद चिंतित हैं। इसके साथ इस युद्ध की वजह से भारत में होने वाली आर्थिक अस्थिरता से बचने के लिए क्या तैयारी की गई है, इसकी भी जानकारी केंद्र सरकार को देनी चाहिए। उन्होंने वाराणसी की 8 सीटों पर चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों के समर्थन में प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि यूपी वाले कब तक उधार का तिलक लगाएंगे। कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व करने वाले नेहरू और गांधी परिवार का सीधा संबंध यूपी की माटी से है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में यूपी में वह लोग राजनीति कर रहे हैं जिनका यहाँ से सीधा जुड़ाव नहीं रहा है, जबकि कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का सीधा संबंध यहाँ से रहा है। इसलिए वो यूपी की जनता की जरूरतें और दुख दर्द ज्यादा बेहतर समझती है। ये मंत्र हैं, ये भाष्य नहीं है। भाष्य तो अलग से है, पृथक उसके रूप में है। ये मंत्र हैं जिन मंत्रों को, जिनके चारों तरफ हमारे घोषणा पत्र के आर्थिक और सामाजिक वादे केंद्रित है। हमको मौका दें लोग, और हम इस राज्य को एक अच्छा विकल्प देंगे। शुक्रवार को 35 बौद्धिक दिव्यांगजनों को शिक्षण एवं प्रशिक्षण सामग्री का वितरण किया गया। देवा इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर चाइल्ड केयर द्वारा संचालित देवा दिव्यांगजन पुनर्वास एवं सशक्तिकरण संस्थान देवाग्राम के प्रांगण में 25 फरवरी शुक्रवार को 35 बौद्धिक दिव्यांगजनों को शिक्षण एवं प्रशिक्षण सामग्री का वितरण किया गया। टीएलएम में मुख्य रूप से स्कूल बैग, ड्राइंग, हिंदी कॉपी, पेंसिल बॉक्स, रबर, कटर, स्केच, पेन, कलर्स, खिलौने, लंच बॉक्स इत्यादि सामग्री थे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर उत्तम ओझा, दिव्यांग सलाहकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता संस्था के निदेशक डॉक्टर तुलसी द्वारा किया गया। उन्होंने अपने वक्तव्य में राष्ट्रीय न्यास द्वारा संचालित परियोजनाओं के अलावा मुख्य रूप से लीगल गार्जियनशिप, निरामय स्वास्थ्य बीमा के बारे में विस्तार से बताया। कार्यक्रम का संचालन संस्था के सचिव श्यामलाल पटेल द्वारा किया गया एवं धन्यवाद ज्ञापन संस्था के प्रधानाचार्य रामनारायण द्वारा किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से विजय पाल, वीरेंद्र वर्मा, प्रदीप कुमार, विद्या पटेल, अनुपमा श्रीवास्तव, मंजेश श्रीवास्तव के अलावा काफी संख्या में दिव्यांग बच्चों के माता पिता व अभिभावक गण मौजूद थे। यहाँ पर वक्त चला छोटे ब्रेक का। बने रहिए वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। इंटरनेशनल हिंदू स्कूल सीबीएसई से मान्यता प्राप्त कक्षा 12 तक साइंस और कॉमर्स, जहां पर आपके बच्चों की शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य का भी पूरा ध्यान रखा जाता है। साइंस, मैथ एवं कंप्यूटर लैब, सुसज्जित लाइब्रेरी, वाहन की उत्तम व्यवस्था, विभिन्न खेलों की शिक्षा, बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास हेतु योगा का प्रशिक्षण सुविधा। इतना ही नहीं, आपके छोटे बच्चों के लिए एक ऐसी जगह जहां हम देते हैं शिक्षा के साथ साथ मौज मस्ती भरा वातावरण। के नौनिहालों का परिचय अंकुरण करना चाहते हैं अपने बच्चे का संपूर्ण विकास, तो आइए अंकुरण के साथ इंटरनेशनल हिंदू स्कूल, नगवा, लंका, वाराणसी। Give me your children. We will work very hard and turn them into responsible, hard-working and bright citizens of India. That's what India needs. Best fundamental lab, best faculty, best placement set. We are proud to be a student of JDSN. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best placement. Best fundamental lab, best faculty, best placement set. We are proud to be a student of JDSN. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best placement. हम तोड़ेंगे ये सन्नाटा, करेंगे बात आपकी, बात बना पूछेंगे सवाल, उठाएंगे मुद्दे, करेंगे बहस, होगा मुकाबला आमने सामने, ताकि सच जिंदा रहे। बेबाक बहस। कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है।
ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार अंध विद्यालय दुर्गाकुंड के प्रांगण में त्रिदिवसीय संगीत महोत्सव का आयोजन 27 फरवरी से 1 मार्च तक होगा। सेठ किशोरीलाल जालान सेवा ट्रस्ट द्वारा पिछले 30 वर्षों की भांति इस वर्ष भी त्रिदिवसीय संगीत महोत्सव 27, 28 फरवरी व 1 मार्च 2022 को शाम 7 बजे से श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार अंध विद्यालय दुर्गाकुंड के प्रांगण में किया जा रहा है। इसमें विख्यात पद्मश्री लाखा खान सारंगी, पद्मश्री माधवी मुद्गल ओडिसी नृत्य, सुप्रसिद्ध पद्मभूषण सुधा रघुनाथन जी का गायन इत्यादि नामचीन कलाकार अपनी प्रस्तुति देंगे। कार्यक्रम संयोजक कृष्ण कुमार जालान ने उपरोक्त जानकारी शुक्रवार को श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार अंध विद्यालय दुर्गाकुंड वाराणसी परिसर में पत्रकारों को देते हुए बताया कि पूज्य संत श्री रमेश भाई जी के पावन सानिध्य में त्रिदिवसीय शिवरात्रि संगीत महोत्सव का शुभारंभ 27 फरवरी को श्रीमती भावना जालान, ऋचा जालान व आरिका जालान के नृत्य से शुरू होगा। द्वितीय कार्यक्रम उपशास्त्रीय गायक भगीरथ जालान का गायन होगा। महोत्सव की प्रथम निशा का समापन पद्मश्री लाखा खान के सारंगी से होगा। 28 फरवरी को द्वितीय निशा के कार्यक्रम की शुरुआत सुश्री नुपुर जोशी के गायन से होगा। द्वितीय कार्यक्रम डॉक्टर सुप्रिया शाह का सितार होगा। महोत्सव की द्वितीय निशा का समापन पद्मश्री माधवी मुद्गल के ओडिसी नृत्य से होगा। 1 मार्च को महोत्सव की तृतीय निशा का प्रारंभ डॉक्टर राकेश कुमार के बांसुरी वादन से होगा। द्वितीय कार्यक्रम सुश्री रागिनी महाराज व विशाल कृष्ण के युगल नृत्य कथक कृष्ण प्रिया से होगा। इस वर्ष के शिवरात्रि संगीत महोत्सव का समापन सुप्रसिद्ध पद्मभूषण सुधा रघुनाथन जी के गायन से होगा। प्रतिवर्ष की बात है, जो 3 कार्यक्रम डेली होते हैं हमारे नृत्य वादन और गायन के, वो इस बार भी हैं। और इसकी शुरुआत होगी 27 तारीख को प्रथम कार्यक्रम भावना ख्याल, आरिका ख्याल और ऋचा जालान के नृत्य से। और ये नृत्य पंडित बिरजू महाराज को श्रद्धांजलि के रूप में समर्पित रहेगा। द्वितीय कार्यक्रम में पंडित चन्नूलाल जी के शिष्य भगीरथ जालान का उपशास्त्रीय गायन होगा। और तृतीय कार्यक्रम पद्मश्री लाखा खान के सारंगी वादन से कार्यक्रम की समाप्ति होगी। 28 को पहला कार्यक्रम नुपुर जोशी नाडियाड से आ रही हैं, उनका गायन है। डॉक्टर सुप्रिया शाह का सितार वादन। और अंतिम कार्यक्रम में पद्मश्री माधवी मुद्गल जी का भरतनाट्यम होगा। 1 मार्च के कार्यक्रम में पहला कार्यक्रम डॉक्टर राकेश कुमार का बांसुरी वादन। द्वितीय कार्यक्रम में सुश्री रागिनी महाराज, जो कि पंडित बिरजू महाराज जी की पोती हैं, बनारस के बहुत ही अच्छे कलाकार विशाल कृष्ण, इन दोनों का संयुक्त नृत्य कार्यक्रम होगा। और अंतिम इस पूरे त्रिदिवसीय कार्यक्रम की समाप्ति पद्मभूषण सुधा रघुनाथन जी के गायन से। छात्र छात्राओं की बेहतरी के लिए सेठ MR जयपुरिया स्कूल्स अनेक कदम उठाते हुए व्यवस्था में आवश्यक बदलाव भी कर रहा है। सेठ MR जयपुरिया स्कूल्स बनारस के चेयरमैन दीपक बजाज ने पत्र प्रतिनिधियों से बातचीत करते हुए बताया कि कोविड महामारी के प्रभाव को देखते हुए विद्यालय प्रबंधन ने छात्र छात्राओं की बेहतरी के लिए अनेक कदम उठाए और व्यवस्था में आवश्यक बदलाव भी किए जा रहे हैं। पिछले 2 वर्षों में स्कूली छात्र छात्राओं की पढ़ाई प्रभावित हुई है। ऑनलाइन शिक्षा निश्चय ही एक वरदान रही, जिससे बच्चों की प्रगति रुकी नहीं, किंतु उनकी शिक्षा और विकास में अवरोध अवश्य आया है। सेठ MR जयपुरिया स्कूल समूह ने अपने पाठ्यक्रम व गतिविधियों में जरूरी बदलाव करते हुए लर्निंग गैप को पूरा करने के लिए ब्रिज कोर्स तैयार किया है। बदलते युग की आवश्यकता के अनुसार अब पढ़ाई के साथ साथ बच्चों के सर्वांगीण व्यक्तित्व एवं कौशल विकास, व्यवहारिक शिक्षा, तकनीकी समझ, मानसिक दृढ़ता और चुनौतियों का सामना करने की शक्ति पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। प्रबंध निदेशक मनोज बजाज ने बताया कि महामारी के आर्थिक प्रभाव को देखते हुए सीमित संख्या में नए प्रवेश शुल्क को समाप्त कर दिया गया है। सेठ MR जयपुरिया स्कूल बनारस के पड़ाव और बाबतपुर दोनों ही कैंपसेस में नए सत्र का प्रवेश प्रारंभ हो गया है। साथ ही साथ कोविड को देखते हुए हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि लगभग 150 की संख्या में दोनों ही कैंपस जो है बिना प्रवेश शुल्क लिए प्रवेश देंगे।
क्या क्या सुविधाएं देंगे आप? देखिए, जैसे कि सेठ MR जयपुरिया स्कूल्स का मानना है कि बच्चों का सर्वांगीण विकास एकेडमिक एक्टिविटी व संस्कारों के राइट सामंजस्य से हो सकता है। जयपुरिया स्कूल इसके लिए किस संकल्पित है। हम लोग हर वर्ष कुछ नया करते रहते हैं। इस वर्ष हम लोग एक इंडोर शूटिंग रेंज लेकर के आए हैं। साथ ही साथ 3 साइंस लैब हम लोगों ने नए प्रारंभ किए हैं। एक रोबोटिक लैब जो कि बहुत ही अत्याधुनिक रोबोटिक लैब है, और जब AI का समय आ रहा है तो निश्चित रूप से रोबोटिक लर्निंग बच्चों के लिए ज़रूरी है। हम लोग वो नया लेकर के आए हैं। साथ ही साथ शंकर एहसान लोय साहब की कंपनी टोरेंस है, उनके द्वारा हमारे साथ एग्रीमेंट हुआ है, और हम लोग संगीत के 3 विशेष कक्ष जिसमें गिटार, पियानो और ड्रम की शिक्षा बच्चे बिना घर से अपना इंस्ट्रूमेंट लाए स्कूल में सीख सकेंगे। कम से कम जब बच्चा पढ़ करके निकलेगा तो एक वाद्य यंत्र बजाने का गुण उसमें अपने आप आएगा। साथ ही साथ आपको मैं ये भी बता दूं कि इसके लिए विद्यालय कोई भी अतिरिक्त शुल्क नहीं चार्ज कर रहा है। जयपुरिया स्कूल बनारस का मानना है कि हम अभिभावक से कोई भी एक्टिविटी के नाम पे अलग शुल्क चार्ज नहीं करते हैं। 28 फरवरी को काशी की आध्यात्मिक संस्था डिवाइन अस्तित्व अपना प्रथम वर्षगांठ संगोष्ठी एवं भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम के रूप में मनाएगा। काशी आध्यात्मिक संस्था डिवाइन अस्तित्व अपना प्रथम वर्षगांठ मनाएंगी। इस संदर्भ में महमूदगंज बैंक कॉलोनी स्थित कार्यालय पर आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए संस्था के निदेशक शैलेंद्र सिंह ने आगामी 28 फरवरी को सायं 5:30 बजे संगोष्ठी एवं भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन के बारे में जानकारी दी। इस अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान करने वाली 5 विभूतियों को काशी अस्तित्व सम्मान से अलंकृत किया जाएगा। प्रथम वर्षगांठ के अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कलाकार पंडित सुखदेव मिश्र के नेतृत्व में पंचनाद का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें तबला, सितार, सरोद, वायलिन एवं पखावज के बीच अद्भुत जुगलबंदी की प्रस्तुति होगी। रुद्राक्ष प्राकृतिक उपचार भी प्रोवाइड करते हैं, जिसके तहत हमने मेडिसिनल एस्पेक्ट, बिजनेस एस्पेक्ट, करियर एस्पेक्ट, कई चीज़ों के ऊपर हमने कार्य किए हुए हैं। अगर मैं आपको बताऊं तो रुद्राक्ष की बात अगर कहें तो मेडिसिनल में हमने बहुत सारे लोगों का उपचार करने की उद्देश्य के ऊपर कार्य किया है। ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, थायराइड है, माइग्रेन है। यहाँ तक अगर मैं बताऊँ आपको तो हमने एलोपेशिया, फाइब्रोमाइल्जिया, हमने बोन मैरो कैंसर, हमने आपका सोरासिस, गर्भाशय यानी ओवरी का कैंसर, एसोफेगस यानी पेट का कैंसर, इसका भी उपचार के ऊपर हमने कार्य किया है और लोगों को काफ़ी लाभ मिला। सिगरा स्टेडियम में चल रहे 5वें रामलाल मिश्र स्मृति क्रिकेट प्रतियोगिता में शुक्रवार को विवेक सिंह एकेडमी ने कबीर स्पोर्टिंग को 89 रनों से हराया। सिगरा स्टेडियम में खेली जा रही 5वें पंडित रामलाल मिश्र स्मृति क्रिकेट प्रतियोगिता में कबीर स्पोर्टिंग क्लब व ओलंपियन विवेक सिंह क्रिकेट क्लब के बीच मैच खेला गया, जिसमें विवेक सिंह क्रिकेट क्लब ने 89 रनों से जीत दर्ज किया। पहले बैटिंग करते हुए ओलंपियन विवेक सिंह क्रिकेट क्लब ने निर्धारित 35 ओवर में 186 रन बनाए। कप्तान शौर्य प्रताप ने 47, शिवम पटेल ने 27, रोशन चौहान ने 23 व सुरेश पटेल ने 18 रन बनाए। कबीर स्पोर्टिंग क्लब की ओर से हिमांशु यादव ने 2, रितेश गुप्ता ने 1, रोहित पांडे ने 1, अमन शास्त्री ने 1 और मुकर्रम रजा ने 1 विकेट लिया। जवाब में 187 रनों का विजय लक्ष्य लेकर उतरी कबीर स्पोर्टिंग क्लब 23 ओवरों में 97 रनों पर ऑल आउट हो गई। कबीर क्लब की ओर से अमन शास्त्री ने 34, प्रद्युम्न तिवारी ने 23 एवं हिमांशु यादव ने 15 रन बनाए। विवेक सिंह क्रिकेट क्लब की ओर से शौर्य प्रताप ने 2, दर्शन यादव ने 2, आदर्श कुमार ने 2 एवं आकाश सिंह, सुरेश पटेल व अनुज सिंह ने 1-1 विकेट लिया। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह संस्करण हम यहीं समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। लाइव सच के साथ।